और आज के दौर में मेरे दोस्तों नस्ल और फसल की कोई गारंटी नहीं, नस्ल और फसल की कोई गारंटी नहीं है। अगर हम अपने बच्चों की दीन की फिक्र नहीं करेंगे और अगर हम अपने बच्चों की जो है तो दीन की फिक्र किसी एतबार से भी करना छोड़ देंगे, बस दुनियावी तालीम देते रहेंगे, तो मेरे दोस्तों गारंटी नहीं है कि दीन और ईमान के ऊपर बाकी है। इदारे के लिए दी है जनाब एहसानुल्लाह साहब कुरैशी, हाफिज सादिक साहब के साथ हम आए, यहाँ बैठे, उनसे मशवरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जगह दी, यहाँ पर दुआ हुई, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक वक्त गुजरा कि अल्लाह ने ज़र्रे को आफताब बना दिया। इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, इतने असातिज़ा उनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और इस इदारे के बुनियाद में सिर्फ उलमा का ही नहीं बल्कि शहर के अहबाब का भी, खुसूसन सायगा वालों का बहुत बड़ा हिस्सा ताउन का शामिल रहा। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, और इस इदारे की ज़मीन जिसने अता फरमाई है अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, और क़यामत तक के इस ज़मीन के ऊपर जब तक अल्लाह अल्लाह कहा जाएगा और कुरान मजीद की तिलावत होगी, जिक्र व अज़कार होगे, अल्लाह पाक उसका सवाब मरहूम को पहुँचे। मेरे दोस्तों, लोग इदारों को ये समझते हैं कि इदारों ने हमें दिया क्या है, मदरसों से क्या होता है। हालांकि पूछना ये चाहिए कि इदारों ने, मदारिस ने हमें क्या नहीं दिया। हम अपने असलाफ की तारीख उठाकर देखें कि वो असलाफ जिन्होंने चटाई के ऊपर बैठकर अपने बुजुर्गान दीन से, अपने बड़े बड़े उलमा इकराम से दीन की तालीम हासिल की, और जब वो बड़े हुए और उन्होंने इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर अपने तहरीक के ज़रिए, अपने तंजीम के ज़रिए, अपने इल्म का लोहा मनवाने के ज़रिए से इनकलाब बर्पा कर दिया। हम बारहा सुनते हैं कि इस आज़ादी के अंदर उलमा इकराम का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, कई उलमा इकराम को शहीद किया गया, उनको जो है तो दरख्तों के ऊपर, फांसियों पर लटकाया गया। ये वक्ती तौर पर सुनकर हम भूल जाते, हम उलमा को कमज़ोर न समझे। फिलहाल हुकूमत हिंद और दीन इस्लाम के दुश्मन वो ये चाह रहे हैं कि इदारे किसी भी तरीके से, ये दीनी इदारे बंद हो जाए, ताकि उम्मत मुस्लिमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुमराह हो जाए। इन्हें कोई दीन बताने वाला न रहे, इन्हें कोई दीन समझाने और सिखाने वाला न रहे। तो इन इदारों की हिफाजत करना सिर्फ उलमा का काम नहीं है। इन इदारों की हिफाजत करना, इनका ताउन करना, इनकी निगरानी करना, इनको तरक्की के राहों के ऊपर गामजन करना हर ईमान वाले की जिम्मेदारी है। हमसे जो बन सके हम इस इदारे का ताउन करें, अपने आसपास के इदारे का ताउन करें। खुदा की कसम, अगर कोई हमारे पास इदारे का कोई तकाजा लेकर आए, हम उसको हकीर निगाहों से न दें। मांगने वाला जो आ रहा है, तकाजा लेकर जो आ रहा है, वो अल्लाह के दीन के लिए आ रहा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के तकाजे को लेकर आ रहा है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, मेरा और आपका दीन अखलाकी फरीज़ा है कि उसके तकाजे को पूरा किया जाए, उसका ताउन किया जाए। कोई सफ़ीर आता है, उसको हकीर नजरों से देखा जाए नहीं। मेरे भाइयों, इन इदारों को बाकी रखेंगे तो हमारा दीन और ईमान, हमारी नस्लों का दीन और ईमान बाकी रहेगा। और अगर याद रखो, ये इदारे खत्म हो गए, हमारी नस्लों की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि वो दीन और ईमान के ऊपर और कलमे की बुनियाद के ऊपर बाकी। इसलिए हमको इन इदारों की हिफाजत करना है, इन इदारे में पढ़ाने वाले असातिज़ा से और पढ़ने वाले बच्चों से मोहब्बत करना है, मोहब्बत की निगाह से देखना, ये भी एक सवाल। तो हम इदारों का ताउन करें, और जैसे अब रमज़ान हमारे सामने आ रहे, हम ज़कात निकालें, गुरबा के लिए हिस्सा निकालें, अपने इलाके के इदारों के लिए हिस्सा निकालें, ज़रूरतमंदों के लिए हिस्सा निकालें, लेकिन मदारिस को हम फरामोश न करें, हकीर निगाहों से न देखें। ये पढ़ने वाले तलबा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान, इनका इकराम हमारी जिम्मेदारी है। या छोटे से बच्चे हैं, पता नहीं इनमें से कौन सा ऐसा निकलेगा कि जो इनकलाब बर्पा कर देगा और जो है तो इस दीन इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए और इस दीन के लिए कुर्बानी दी।
इसमें से कोई आलिम बनेगा, कोई हाफिज बनेगा, कोई कारी बनेगा, कोई दाई बनेगा। गर्ज दीन के जितने शोबे हैं इन शोबों के अंदर वो काम करेगा। जो भी शोबा हो, दावत व तबलीग का शोबा हो, मदारिस का शोबा हो, मकातिब का शोबा हो, जो भी शोबे हो, ये सब के सब शोबे हमारे हैं। इन सब से मोहब्बत करना, इनका ताउन करना, इनके लिए अच्छी सोच का रखना, इनके अंदर काम करने वालों को मोहब्बत की निगाह से देखना भी हमारे लिए सवाल है। दावत का शोबा हो, मदारिस का शोबा हो, मकातिब का शोबा हो, कोई भी शोबा, हम इन्हें मोहब्बत की निगाहों से देखें। इसको तरक्की किस तरीके से हो, इनका ताउन हम किस तरीके से करें, और यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे कैसे जो है तो अच्छे से अच्छे आलिम बने, अच्छे से अच्छे मुफ्ती बने, अच्छे से अच्छे कारी बने। क्यों कि इन बच्चों की जरूरत हमारे नस्लों के लिए, ये हमारे नस्लों को दीन सिखाएंगे। और आज के दौर में मेरे दोस्तों, नस्ल और फसल की कोई गारंटी नहीं है। नस्ल और फसल की कोई गारंटी नहीं है। अगर हम अपने बच्चों की दीन की फिक्र नहीं करेंगे, और अगर हम अपने बच्चों की जो है तो दीन की फिक्र किसी एतबार से भी करना छोड़ देंगे, बस दुनियावी तालीम देते रहेंगे, तो मेरे दोस्तों गारंटी नहीं है कि दीन और ईमान के ऊपर बाकी रहे। चारों तरफ से इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर हमला किया जा रहा है कि इनको जो है तो दीन से किस तरीके से दूर किया जाए। हम अगर अपने बच्चों को इदारे में नहीं डाल सकते, पढ़ा नहीं सकते, इतना वक्त जो है तो अपने बच्चों हमारे बच्चों के पास नहीं है, तो हम अपने मस्जिद के मकतब में भेजें, अपने मस्जिद के इमाम साहब से गुजारिश करें, उनसे मिन्नत समाजात करें कि मेरे बच्चों को दीन की तालीम दो। अगर आपका बच्चा दीनदार रहेगा और दीन उसकी जिंदगी में रहेगा, आप उसे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जो चाहे आप बनाओ, लेकिन उसको सच्चा और पक्का दीनदार भी। और अगर दुनिया की आपने तालीम दी और दीन से उसको महरूम रखा, तो कब क़यामत के दिन माँ बाप से पूछा जाए, और दुनिया के अंदर वो आपके साथ अब औलाद के बाप के जैसा सुलूक नहीं करेगा, आप उससे उसकी मोहब्बत से महरूम हो जाएंगे। कई लोगों को ऐसा देखा गया, बड़े बड़े डिग्रियों पर, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज है, बाप का जनाजा है, दूसरे लोग रिश्तेदार नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटा सूट बूट के अंदर खड़ा हो, उसको बाप की नमाज जनाजा पढ़ने की तौफीक नसीब नहीं हो। ये दीन से दूरी का नतीजा है। हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, उनकी दीन की फिक्र करें, मकातिब में भेजे, मदारिस में भेजे, यही हमारे लिए ज़ख़ीर आखिरत है। तफसील से बात इंशाअल्लाह आपके सामने आएगी। हज़रत मौलाना तैमूर साहब मिल्ली यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। बस आखिर में मेरी आपसे इल्तिजा है, खुसूसन इस शहर के लोगों से, सायगांव वालों से, कि हम इदारे का हर तरीके से ताउन करने वाले बन जाए और हर तरीके से उसका ख्याल रखने वाले बन जाए, और इस बात की फिक्र करते रहे कि हमारा ये इदारा तरक्की कैसे पाए, उसके लिए मेहनतें और कोशिशें करते रहे। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस इदारे को दिन ब दिन तरक्कियात से नवाजे। यहाँ पर काम करने वाले अमले को, खुसूसन हज़रत नाजिम साहब, जनाब हाफिज सादिक साहब को, और यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने वालों को अल्लाह पाक अजर जजील अता फरमाए। व आखिर